नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय। अब तृतीय भाव के यह सीरीज में बात करेंगे थर्ड हाउस चंद्रमा, तृतीय भाव कुंडली का, पराक्रम भाव तृतीय भाव कुंडली का, भातृभाव तृतीय भाव कुंडली का, भग्नि भाव तृतीय भाव से देखा जाता है, उपदेश तित्रवास तृतीय भाव से देखा जाता है, यात्रा तृतीय भाव से दिखता है, पितृवियोग तृतीय भाव से देखा जाता है, आपके जीवन में कितना सामर्थ्य है। तृतीय भाव हाथ का भी भाव कहा जाता है और इस तृतीय भाव में भिन्न भिन्न ग्रह बैठें तो क्या फलादेश हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे तृतीय स्थान तृतीय भाव लग्न से तृतीय में अगर चंद्रमा आ जाएं तो बृहत्पराशर संहिता में क्या फलादेश बताया गया है। तृतीय भाव अगर पाप चंद्र बैठ जाए, पापयुक्त चंद्र बैठ जाए, चंद्रमा पापी भी होते हैं और शुभ भी होते हैं, पक्षबली हों या क्षीण चंद्रमा हो तो फल थोड़ा सा भिन्नता आता है। तो आप विचार करेंगे अगर पाप चंद्र हो, पाप युक्त चंद्र हो तो ऐसा जातक बहुभाषी होता है लेकिन भातृघाती भी होता है, मूर्ख महामूर्ख हो सकता है पाप चंद्रमा हो तो। और मैं कई सारे जातकों पे इसका फलित देखा हूं, किया हूं, ऐसा व्यक्तियों से मिला हूं और विगत 14 साल से ऐसा जातक कुछ जो मेरे जजमान हैं उन्हें देखते देखते आ रहा हूँ। और स्पेशल एक पीस है जो अपना बाप को भी पीटे, अपना माँ को भी नहीं सुने, माँ को सेवा करे लेकिन माँ को कष्ट दे, वो उसका जो बॉस है उसे भी नहीं छोड़े। और अगर उसके पीछे मंथरा एक दो मंथरा मिल जाएं, उनके बात में आके सत्यता जाने नहीं जाने उनका पहले धो के रखती है या रखता है। और मूर्ख महामूर्ख, क्यों कर रहे हो? बोला कर रहा हूं। दीवार तोड़ना है तोड़ देना है, ताला तोड़ना है तोड़ देना है, क्यों तोड़ना क्या तोड़ना नहीं पता। खाना खाए तो और थाली पे नहीं बाल्टी में खाए, और कुछ पकवान बनाए तो बनाए बनाए छुपा छुपा के खाए। थर्ड चंद्रमा। लेकिन एक अच्छा चीज भी ये है कि चंद्रमा मन चंद्रमा माँ, तीसरा भाव बहुत अच्छा भाव तो नहीं कहा गया, तो वहां जब चंद्रमा आ जाए तो माता को कष्ट भी होता है। और चंद्रमा माने मन, तो कैसा मन? बोला पराक्रमी मन। लेकिन अगर वो मन क्षीण है, दुर्बल है, द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी वाला कृष्ण पक्ष वाला मन है, अमावास्या वाला मन है, तो इस प्रकार का पाप फल होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव मन हो, स्ट्रांग मन हो, सप्तमी अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष सप्तमी अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष अष्टमी तक का मन है, तो ऐसा चंद्रमा तृतीय भाव में अति उत्तम फल पराशर जी लिख रहे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि ऐसा शुभ ग्रह शुभ चंद्रमा हो तो बहुत प्रकार का शुभ गुण युक्त होते हैं, जीवन में सुखी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मन में हमेशा पराक्रम, खाली नहीं बैठने वाला, ऐसा भी जातक मैं देखा हूँ। मेरे पास ऐसे कई सारे जातकों को फलित किया हूँ जो काव्य शास्त्र में निपुण, शुद्ध ज्ञान रखने वाले। देखिए ज्ञान तो बहुत लोग रखते हैं, वाणी तो बहुत बोलते हैं, लेकिन शुद्ध बोलने वाला, ऐसा वाणी बोलने वाला जिसको लिंग भेद ही नहीं है, लड़की है और वो पुंगबाची बता रहा है, उसे होश ही नहीं है क्या बोल रहा है, लड़का है तो स्त्री लिंगवाचक शब्दों का उपयोग कर रहा है, होश ही नहीं है क्या बोल रहा है। तो ये पाप युक्त चंद्रमा का फल और पुण्य युक्त चंद्रमा का फल है। तो ये पक्ष के विशेष पे भिन्न भिन्न का फल होता है। और अगर वहाँ पाप चंद्रमा बैठे भी हों और कहीं से शुभ ग्रह का दृष्टि आ जाए तो अच्छे होते हैं, इसलिए चिंता करने का कोई विषय नहीं है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण करवाना हो या ज्योतिष सीखना हो हमारे आध्यात्म गुरुकुल पे, तो ज्योतिष विज्ञान प्रवचन देना, वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि का पाठ और कर्मकांड इत्यादि अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं। 1 साल 3 साल 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स है और नौकरी भी आपको पक्का, क्योंकि अभी भी हमारे गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारे और भी गुरुकुल चल रहे हैं जहाँ पर आचार्य का सख्त आवश्यक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो हर एक गांव पे आध्यात्म गुरुकुल खोलना व चलाना, तो 7.5 लाख गांव पे आध्यात्म गुरुकुल बाल संस्कार केंद्र के लिए आचार्यों का आवश्यकता है। यानी प्रत्येक गुरुकुल में अगर 3 आचार्य का आवश्यकता हो भिन्न भिन्न अध्ययन के हेतु, तो 21 लाख आचार्यों का आवश्यकता है। तो आप अगर हमारे यहाँ गुरुकुल में आध्यात्म गुरुकुल में प्रशिक्षण लेते हैं, कर्मकांड इत्यादि सीखते हैं, तो आपको नौकरी और रोजगार पक्का प्राप्त हो। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या SMS, कॉल नहीं। नमस्कार।